बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद उसामा अली। 8 फरवरी को जो मैंने वीडियो अपलोड की थी मोहम्मद उसामा अली के साथ, उसामा भाई ने कहा था कि कौम जाग जाए, कौम अपने हक के लिए खड़ी हो जाए। अगर इमरान खान को बाहर निकालना है तो आपको बड़े पुरअमन तरीके से बाहर निकालना होगा। और हम सब ने देखा कि अवाम का हजूम था, अवाम का एक रेला था जिसने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। रात तक जो पोजीशन चल रही थी वो सुबह हालात बदल गए, मंजरनामा बदल गया। एक बड़ा ऑपरेशन किया गया, पहले एक छोटा ऑपरेशन होता है, फिर बड़ा ऑपरेशन किया गया और हालात यकसर बदल गए। जो जीत रहे थे 50,000 की लीड से, वो सुबह 12,000 और 18,000 से हार रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन ये है। कौमी असम्बली में की बात कर रहा हूँ, 76 आजाद उम्मीदवार, 53 नून लीग और 44 सीट पीपल्स पार्टी की जो अभी तक के दादोशुमार आ रहे हैं वो जीत रहे हैं। नाज़रीन, बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला होने जा रहा है। इस वक्त आजाद उम्मीदवार आ गए हैं और केपी असम्बली जो है उसमें जनाब तहरीक इंसाफ के जो आजाद उम्मीदवार हैं उन्होंने अन्नी मचा दी है। लेकिन अब होने क्या जा रहा है, इमरान खान बादशाह भी है, बाजीगर भी है। वो अब जेल में कितना अर्सा रहेगा, कब निकल रहा है, क्या इमरान खान जमीनी इलेक्शन लड़के खुद वजीर आजम बनेगा या कोई और वजीर आजम होगा। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद उसामा अली, एस्ट्रोलॉजर भी है, रिलीजियस स्कॉलर भी है और बिजनेस कंसल्टेंट भी है। उसामा भाई, क्या हाल है, मोराल कैसा है आपका आज? जी, मैं खैरियत से हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। तबीयत खुश है। पहली दफा मैं अपनी कौम से खुश हूँ। पहली दफा मुझे ये एहसास हो रहा है कि अब मेरा गिला खत्म हो गया। जो हम अमूमन कहा करते थे ये कोई कौम है, ये कोई कौम है, इन्होंने बता दिया है कि ये कौम बन गई है। जात पात बरादरी सूबा लिसान सब खत्म। इन्होंने अपने एक ज़हनी बलूगत का मुजाहरा कर दिया है। बगैर खर्चा किए पाकिस्तान की पहली जमहूरी पार्टी इस सदी की उसकी बुनियाद रख दी है। इन्होंने अपने रिवायती बयानियां और रिवायती पैसे लेके वोट और जो जो सारे थे कलंक वो धो दिए। इन्होंने, मैं कहता हूं कि बता दिया है कि अब हम तब्दील हो गए हैं। जिस तब्दीली की बात सिर्फ नारों तक थी वो हकीकी दिलों में उतर गई है। बड़े बड़े बुर्ज असल में उलट चुके थे और उनको अभी तक बचाने के लिए ये सारी स्पीड है। ये स्पीडें तो देखिए, जिस दिन चेयरमैन उतारा जा रहा था, इंट्रा पार्टी पे पार्टी को खत्म किया जा रहा था, बल्ला छीना जा रहा था, यकीन तो उसी वक्त हो रहा था कि ये क्लीन स्वीप करेगी। वो हरकतें बता रही थी। अब जो इलेक्शन का रिजल्ट ना आना रात 12 बजे तक, उसने और क्लियर कर दिया कि रात 12 बजे क्या भाईजान, रात 5 बजे तक रिजल्ट नहीं आया। अभी तक कौन सा आ गया? हाँ, अभी तक ऐसा इलेक्शन। तो उसमें रिजवान साहब बात सिंपल है कि कौम अब ये इधर करें ये उधर करें। आज ये मार्क्स माय वर्ड्स जो मैं कह रहा था कि अनरेस्ट है, हम एक टर्मोइल में जा रहे हैं, वो तो है ही है। लेकिन एक्साइटमेंट ये है कि अब हम जंग लड़ेंगे भी सही, जंगें आएंगी भी सही, लेकिन अब हम एक कौम होंगे। अब ये इनसिक्योरिटी नहीं होगी कि हम एक हजूम के अंदर हैं जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है और एक डायरेक्शनलेस हजूम नहीं है। आलिया हमजा का मैं देख रहा था, हमजा उसके मुकाबले में 1 लाख वोट बगैर बैनर बगैर चीजों, मैं कहता हूँ कमाल ही हो गया। जिस किसी ने 50,000 से ज्यादा वोट लिया आजाद उम्मीदवार ने, बगैर कंपेन बगैर देगे उतारे कमाल कर दिया। पाकिस्तान की तारीख के असल हीरोज हैं ये लोग। जितने इंडिपेंडेंट हैं ये पाकिस्तान की तारीख के असल नुमाइंदे हैं, अब असल पाकिस्तान के वारिस हैं। इनके पीछे जेन्युइन वोटर खड़ा है, यही डेमोक्रेसी होती है। अब खुदारा लोग इनके पीछे खड़े रहें, इनको हिम्मत देते रहें और इनको कहें कि भाई अब अपने वोटों पे पैरा दो। बस कोई की जरूरत नहीं है, पूरा मन। और ये अभी सिलसिला इतनी जल्दी वाइंड अप नहीं होना। ये मैंने पहले भी आपको कहा था कि इलेक्शन से ज्यादा खुश ना हो कि बड़ी कोई स्टेबिलिटी आ जाएगी, वो मुकदरों से आनी है, वो अभी देर है उसमें। अच्छा, मेरी बात सुने, मुझे ये बताएं कि अब खान को जेल में रखना कितना मुश्किल हो जाएगा?
खान को तो इस इलेक्शन से पहले भी जेल में रखना बहुत मुश्किल था। आपको मेरा जुमला याद होगा, मैं कहा करता था कि खान को जिन्होंने रखा हुआ है ना, उन्होंने सितारों पे कमेंट डाली हुई है। ये मेरा जुमला था कि खान को रखा हुआ है, सितारों पे कमेंट डाली हुई है, क्योंकि खान को इस टाइम रखना ही कमाल है, उसको नहीं रखा जा सकता कैद में। और मैंने आपको याद है कहा था वही एक आजाद है, बाकी सब कैद में है। आज उसके साथ और भी ये जो उसका एक बहुत बड़ी तादाद है वो भी आजाद हुई है। आज आजादी का दिन था उनका, मादे से आजाद हुए हैं, मादे से आजाद हुए हैं, लोग निकले हैं, खौफ से आजाद हुए हैं, लोग खौफ से हुए हैं, अपनी जहालत से आजाद हुए हैं, अपनी कमिल्मी से आजाद हुए हैं, इस ऑपरेशन की उससे आजाद हुए हैं। देखें इन्होंने मुजाहरा कर दिया, यही होती है जमहूरियत असल, कि आप बगैर किसी उसके नजरिए पे वोट दें और बगैर मोटिवेशन, बगैर करोड़ों का खर्चा किया। अब तो आप मैं भी लड़ सकते हैं जी, कोई भी लड़ सकता है, नजरिए के साथ खड़ा होना जरूरी है। इस कौम को आवाज पहुंचती है, अब हमें भी पता चल गया। इसलिए मैं समझता हूँ जो भी आजाद उम्मीदवार हैं, खुदारा उनको अब चाहिए कि वही असल हीरो हैं इस कौम के, उनको अल्लाह ताला ने ये इज्जत बख्श दी है। अब वो गंद ना घोलें और किसी इन्फ्लुएंस में ना आए। उनको फोन जा रहे होंगे, सब हो रहा होगा, कोई बात नहीं, ये जेन्युइनली लोग आपके साथ हैं। यार मेरे साथ 10,000 बंदा ने मुझे काबू करके दिखा, लेकिन 1-1 लाख बंदा है, ये कैसे मतलब कंप्रोमाइज हो जाएंगे? कमाल बात है। आप कोई मतलब है क्या? आपको बकरियां पहने। दूसरी बात ये है कि ये जो मुलाजिम है ना, सबसे इस सदी की बड़ी पेशिंगोई कर रहा हूं। एक आपके प्रोग्राम में कहा था कि 70 सालों का दिया बुझेगा, 70 सालों का दिया बुझेगा। आप अपने ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताएं कि महसूस हुआ है कि नहीं हुआ? तो मैं उस वक्त कह रहा था किसी को यकीन नहीं था कि 70, किसी ने प्रेडिक्ट भी नहीं ये किया अभी तक कि जो 70 सालों का दिया था वो बुझने को है। तो सब बेहतर जानते हैं वो कौन सा दिया है। और कल की वोटिंग ट्रेंड ने उस बात को मेरी सच साबित कर दिया है कि 70 सालों का दिया जो है वो आखिरी लो है। अप्रैल तक ये लो अपनी फाइनल चमक दिखाएगी। उसके बाद इस्तीफों के सिलसिले आ सकते हैं। उसके बाद पाकिस्तान में कभी ये 22वें ग्रेड का कोई मुलाजिम बिल्कुल जुर्रत नहीं करेगा खेलने से कौम का, क्योंकि उसने रिएक्शन देख लिया, उसको पता चल गया है कि ये जेन्युइन जमहूरी हो गए हैं। बड़ा सा हमने इनको ऐसे रख लिया, अब इनको जमहूरियत का पता है। कैसे खेल लेंगे यार? आप एक बंदे के पीछे 1 लाख आदमी है, उसको कितने बंदे चाहिए उसको कवर करने के लिए? आप बताएं मुझे। चले उस 1 लाख जेन्युइन बंदा जिसके पीछे खड़ा हो, वो अब फेक नहीं है, उसको कैसे आप मैनिपुलेट कर लेंगे? वो जहां खड़ा हुआ पीछे लाख का 10,000 आएगा बंदा, 10,000 बंदा आएगा लाख में से। आपसे मैं सिनेरियो समझाने की इसके जरिए ये भी कोशिश कर रहा हूं कि वो हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे दिमाग जो मैनेज कर रहे हैं, अल्लाह का हुक्म नहीं है कि आप गलत किसी चीज को फॉलो करें। नौकरी छोड़ दें, हमने नौकरियां छोड़ी हैं, लोग छोड़ते हैं। ये सरकारी, अल्लाह माफ करे, को खुदा हो गई है गवर्नमेंट की जॉब जो है, कि आप लोगों ने बेईमानी करनी है, गलत हुक्म मानने हैं और उस पर कहते रिजाइन पुट करें। अभी डीसी खुशाब का सुना है, उसने रिजाइन दे दी है। जी तो ये सिलसिले करें। मैंने तो बल्कि मजीद ऑफर कर दी है कि इनकी जॉब्स का इंतजाम हम करेंगे। जिसने गैरत का मुजाहिदा किया इस कौम में, उसको ओवरसीज किससे लेके दें, जॉब्स बाहर भिजवाएं, जो भी करें, यहां बिजनेस शुरू करवाएं, वो करवाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब एक बात समझ लें, जैसे पहले बताया था, कौम बदलेगी, कौम बदल चुकी है। यूरेनस ने, मैंने आपको नक्शे खींच के बताए हुए हैं, जाके पिछले प्रोग्राम में देखें लोग कि कैसे इन्होंने रिएक्ट करना है। मैच्योर हो जाएंगे, ये बड़ा सेंसिबली वो करेंगे और डिमांड्स करेंगे। ये बदल गए हैं। अब सिर्फ और सिर्फ आप देखेंगे कि कुछ दिन की बात बाकी है। ये 2 माह का सफर है, 2 माह का सफर है, औखे सौखे कर लें। इसमें ये जो रिजल्ट 0 कर दें, सारी सीटें खत्म कर लें। अभी तो इंडिपेंडेंट खरीदे जाएंगे, अभी तो इंडिपेंडेंट की माओ बहनों की थ्रेट्स जाएंगी, जो मर्जी चला जाए। कौम तो पीछे खड़ी है ना सर। आप एक बंदे का सर उतार लें, चले। वो हुआ क्या है, इंडिपेंडेंट की जगह दूसरा इंडिपेंडेंट खड़ा था, उसके पीछे एक और खड़ा था, उसके पीछे एक और खड़ा था। वो आप लोग मजाक समझ रहे हैं? कौम आजाद होगी, मैं आपकी बात समझ रहा हूं कि कौम आजाद तो नहीं चलेगा। 2 सवाल बड़े इंपॉर्टेंट, टाइम ऊपर जा रहा है।
तो मुझे सिर्फ 2 सवालों के जवाब दें। आपको लगता है कि इमरान खान अब और मजीद ताकतवर होकर आ रहा है, और क्या खान साहब कोई ज़िमनी इलेक्शन लड़के वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं? अगर बनते हैं तो अब वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा? आज़ाद उम्मीदवार जीत रहे हैं। अगर ये जो रिपेयरिंग वाला सिस्टम और ये बड़ा ऑपरेशन जो हो रहा है, जो पीछे बैठ के कुछ लोग कर रहे हैं, अगर वो नहीं होता तो आपको लग रहा है कि तरीके इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार है हुकूमत बना लेंगे? हाँ जी, ऐसा इसके चांसेस यूं होंगे कि पहली तो ये अपनी आखिरी कोशिश की जाएगी ये मैक्सिमम बैलेंस करने की, जो कि पीटीआई की 169 या 165 सीटों से उसको कोई 80, 90, 100, 110 तक जहां तक रोक पाए, पहले तो उस पे होगा। नवाज शरीफ तो नहीं आएगा किसी भी कोलेशन में, शहबाज शरीफ ऑप्शन होगा कोलेशन की। बिलावल अगर इस दफा कोलेशन में जाएगा तो मौत है उसकी, इसलिए पॉसिबिलिटी ये बनेगी कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाए, लतीफ खोसा हो सकते हैं के दरमियान में रोल प्ले कर पाए। और इमरान खान की एक ही डिमांड होगी कि जरदारी को साइड पे करके बिलावल के साथ वो करने को तैयार हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि ये जो आपके हैं गौहर साहब या कोई काला कोट, चांसेस ज्यादा थे, जो मैं आपको बता रहा था कि वजीर आजम बनने के चांसेस इनके लगते हैं अगर वेस्टर्न हिसाब से देखा जाए एस्ट्रोलॉजिकल। तो दूसरी बात ये है कि ये जो खान साहब है वो अप्रैल के बाद जैसे कहते हैं ना अपनी फुल फ्लाइट में होंगे। अभी मैं आपको याद होगा कहता था कि रिहाई तो कभी भी मुमकिन है, ज्यादा जोर लगा ले तो अप्रैल। इमरान खान के जो वजीर आजम बनने के चांसेस हैं सर वो ये हैं कि एक तो वो अभी नहीं है, दूसरा ये है कि वो अप्रैल के बाद जैसे मैंने कहा था होंगे। ये चांसेस जरूर है कि ये 12-13 को जो हमने फैब के प्रोग्राम में की थी प्रेडिक्शन के 12-13 को मुलाकात होगी उनसे और उनको रिकग्निशन मिलेगी, पर इस दिन कोई कमाल हो जाए तो हो जाए। और केसेस तो आपको पता है वैली जीरो, मैं 12 कह चुका हूँ, कोई केस वेस नहीं है, ये कहानी खत्म है ये। बल्कि जो टसल थी या 2 थे रिजाइन्स ना आ जाएं, अच्छे बड़े बड़े रिजाइन्स आने के भी चांसेस नजर आएंगे अब आपको अनकरीब। और दूसरी बात यह है कि नेक्स्ट जो एक बंदे ने कौम को उठाया है, मैं समझता हूँ ये पीपल्स पार्टी और बाकी जमातें भी जो जेन्युइन जमहूरी होंगी वो इमरान खान के पीछे आगे खड़ी हो जाएंगी, उसके वोट की हिफाजत करेंगी। या पहली दफा इस बात पे खुशी मनानी चाहिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कि किसी ने सिस्टम की रिट को चैलेंज करके जीत के दिखा दिया। जो बड़े बड़े चैंपियन मुझे क्यों निकाला मुंह बनाते निकल जाते थे, कभी नहीं कर सके। कोशिश बड़ी की, कोशिश की, लेकिन जैसे अल्लाह ताला ने सेहरा जिसको देना था वो ले गया कि भाई कोई सिस्टम खिलाफ हो जाए, पूरी मशीनरी खिलाफ हो जाए, बैनर एक ना लगने दो, देग एक ना पकने दो, कमाल हो गया। कौम खड़ी है, जो मर्जी कर लें, 2 महीने औखे सौखे गुजार लें, ज्यादा से ज्यादा ये टाख पाख जो भी रहेगी ये इन 2 महीनों में रहेगी। अप्रैल में जो मैं कहा करता था हम सियाने हो जाएंगे, इंशाल्लाह हम सियाने हो चुके होंगे, लेकिन उस वक्त तक हम जंगों में जा चुके होंगे। ये पॉसिबिलिटी है कि उस वक्त तक हम पे अटैक हो चुका हो मई से पहले पहले इंडिया की तरफ से, और बल्कि अब अगर जो कसर थी इंडियन अटैक को रोके हुए वो उम्मीद खत्म होगी, अब अटैक होगा। वो जो आखिरी होप थी वो खत्म हो गई, उनको इंतजार था अपने कद्दू का शायद अटैक ना हो, वो नहीं पॉसिबल हुआ। लेकिन अब ये पूरी कोशिश की जाएगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कौम बदल गई है। खुदा के लिए एस्ट्रोलॉजी पे यकीन कर लें आप लोग, खुदा के लिए एस्ट्रोलॉजी पे यकीन कर लें, कौम बदल गई है, ये काबू नहीं आनी। अगर इसको लॉजिकली अच्छे तरीके से टैकल करना है तो अच्छी लॉजिकल ट्रांसपेरेंट वे में मैनेजमेंट शुरू कर दें। ये जो नजरिया जरूरत के तहत ड्यूटियां देना, नजरिया जरूरत के तहत फैसले देना, ये खत्म कर दें, जान छुड़ाएं। आप मुलाजिम हैं, आप वजन नहीं उठा सकेंगे, आप मुलाजिम हैं, आप आगे आने वाले वक्त में इस कौम के रिएक्शंस का कोई मुलाजिम, ये 22वें क्या 30वें ग्रेड का भी मुलाजिम आ जाए ना सर, मुलाजिम या वजन नहीं उठा पाएगा। सिंपल। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। 2 महीने बड़े इंपॉर्टेंट है, उसामा नहीं कह रहे हैं, लेट्स सी जो हो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। लेकिन कौम चाह गई है, कौम ने अपना रिएक्शन दे दिया और बड़ा पीसफुली दिया है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।